श्री महालक्ष्मी व्रत कथा विधि नियम पूजा पाठ गुरुवार बृहस्पति के दिन करनी होती है। यह व्रत पूजा करने से श्री महालक्ष्मी माता प्रसन्न होती है तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वच्छ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के शुद्ध पक्ष के प्रथम गुरुवार बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को श्री महालक्ष्मी व्रत करें। महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार व्रत पालन करने के बाद अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़ें। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागनों के अथवा कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें सम्मान के साथ पीढ़ा या आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाए पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करना है तथा इस व्रत कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी ये व्रत पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारिका को भी आमंत्रित कर सकते हैं। उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा इस व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें देवी समझकर प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास कर दूध फलाहार करे, खाली पेट न रहे, रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाए एवं उसके बाद परिवार के साथ भोजन करें। पंचपुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। इस गुरुवार को गिनती में न लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन करें। इस व्रत की कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाए। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति में एकाग्रता रखें। अगहन के महीने में पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार को उस दिन उपवास अमावस हो तो भी पूजा करें। श्री महालक्ष्मी देवी की स्थापना, विसर्जन तथा पूजा भी थी। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित को आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकता है। देवी की प्रतिमा या फोटो की पूरब की दिशा में मुंह करके या उत्तर की दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। घर को गोबर से लिपे या फिर गीले कपड़े से पोंछे। इसके बाद देवी के सामने ऊंचे पीढ़े पर या छठे मेज पर बीच में थोड़े चावल या फिर गेहूं रखें। इसके बाद एक साफ सुथरे तांबे के लोटे को पानी के भरकर चावल पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और धूप डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के पत्ते डालकर बीच एक नारियल रखें। लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाए। इस व्रत कथा की पुस्तक में जो फोटो है उसे सामने रखे तथा पाठ पूजा आरंभ करें। इसके बाद केशवाय नमः, नारायण नमः, मध्यवाय नमः इन नामों का उच्चारण करें और आचमन करें। फिर गोविंदाय नमः यह नामोच्चारण करके चमचम से पानी लेकर हाथ पर छोड़े। फिर देवी को स्नान कराए। उसके बाद हल्दी कुमकुम लगाए, फूलों से सजाए, धूप दीप जलाए। फिर इसके बाद भोग लगाकर देवी के 5 अंध मांगे। अगर देवी को स्नान कराने की सुविधा न हो तो भी तुलसी के पत्ते या धूप से फोटो पर पानी छिड़के।
अब देवी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर ध्यान करे तथा व्रत कथा पाठ करे। शुरू में लक्ष्मी नमन अष्टक पाठ करे। एक बार देवी के सामने हाथ जोड़कर फिर मंत्रित मांगे तथा पाठ शुरू करे। शेष होने देवी की आरती उतारे, प्रणाम करे। रात को फिर देवी की पूजा करे, मिष्ठान करे, नैवेद्य करे तथा गौ माता के लिए अन्न रखे और दूसरे दिन सुबह गौ माता को अर्पण करे। इसके बाद परिवार के लोगों के साथ भोजन करे। दूसरे दिन सुबह स्नान करके लोटे से पेड़ के पत्तों को निकाल कर और घर में अलग अलग जगहों पे रखे पानी को सुंदर नदी, तालाब या कुएं में डाले या फिर तुलसी के गमले में डाले। जिस जगह पूजा की हो वहाँ हल्दी कुमकुम की छिड़काव, नमस्कार कर 3 बार प्रणाम करे। इस तरह महीने के हर गुरुवार को पूजा करते हुए लगातार 8 गुरुवार तक पूजा करे। अभिशेष कर अगन माह के पहले गुरुवार से शुरू करे तथा हर गुरुवार के पूजा के पंच पुराण में कहा गया है कि जो कोई भक्त हर वर्ष महालक्ष्मी की पूजा करेगा उसे सुख संपत्ति धन लाभ होगा। केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा, यह सोचकर श्री महालक्ष्मी ने श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। गुरुवार की कथा। आए भक्तजनों ध्यान से सुने महालक्ष्मी की व्रत कथा। गुरुवार की व्रत कथा, इसे श्रवण पठन करे, दुख दरिद्र दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छाएं पूरी होती। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक नाम है। भूतल में छाया शक्ति, तृषा, शांति, जाति, लज्जा, धज्जा, क्रांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, ममता, दात्री एवं लक्ष्मी रूप में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, सिर समुद्र में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालोक में राधिका, वृंदावन में रामेश्वरी, चंदन वन में चंदा, चंपन वन में गिरजा, पंचन वन में पद्या, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंदती, केतकी वन में सुशीला, कंदन वन में कंदमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी, घर घर में गृहलक्ष्मी विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत माता महालक्ष्मी की ये कथा है। अब हम इसका श्रवण पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग में एक कहानी हुई थी। सौराष्ट्र में एक समय भद्रस्वा नामक के राजा थे। वे बड़े पराक्रम राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण आदि का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूर्यचंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार श्री महालक्ष्मी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे, जिससे राजा को दोगुनी धन दौलत प्राप्त होगी और वो इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, वह चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म सब पूछा। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है तथा मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वो वैश्य गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे, इसीलिए उसका पति उसे मारता था
इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी का व्रत किया और श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक से धारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण लक्ष्मी लोक में रहे। जितने साल महालक्ष्मी व्रत किया उतने हजारों साल उसे सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका राजघराने में जन्म हुआ है, परंतु वो श्री महालक्ष्मी व्रत करना भूल गई है। उसे ये याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उससे प्रणाम किया। श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी महालक्ष्मी पर बरस पड़े। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए उसके द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देख माता ने वहाँ ठहरना ठीक न समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माह का प्रथम गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रेश्वर का राज्य एवं राज्य कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाने पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा को निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली, क्यों न उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। यह बात सुनकर राजा भद्रेश्वर दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े आदर से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान करवा। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रेश्वर जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूर्यचंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े को मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब महालक्ष्मी की प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीते। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह के अंतिम गुरुवार श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। महालक्ष्मी की व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूर्यचंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला पिता के
घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि अनादर हुआ, पर उसने किसी बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उन्होंने जवाब दिया, वहाँ का इशारा लाई हूँ। पत्नी ने पूछा, इसका मतलब क्या है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनवाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक के बिना था, इसीलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में रखकर डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वो मायके से लाया हुआ सारा। पति को यही है वो मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात अच्छी लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी की पूजा करता है, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। श्री महालक्ष्मी द्रव्यो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी भव्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री महालक्ष्मी देवता समर्पण सस्तुति सस्तुति। जय देवी जय महालक्ष्मी। कपूरवासिनी सूरभुज मुनि माता धाता को जन्म दिया हरि नाभि से। मातुलिंगी गदा खेटक रवि किरणी मारिकर सुनव सूरकम वसना। मृग नयनी तारा शक्ति गम्य शिव भजका गौरी निगमागम का सार निज बीज गायत्री सरिता तू अमृता तू अघ को निवारी। प्रणजनों की माया दूर करो माता, कर्मों को मम रेखा दूषित जो होगी मिटा दीजिए। सबको नई लिखे रेखा पर रहती हुई स्थूल पे सूक्ष्म रूप लीना। फल पुरहर वरदाई तू मुरहर प्रियकांता। शेष नहीं सूक्ष्म वर्ण करने में झलकत स्वर वाटी। पीयूष रस पानी शशि कर वंदना। राजस वदन की जननी संख्य बोलते प्रकृति निर्गुण अविकारी। निज धर्माचरण से प्रकट हुई पंचवती। घूंघट असुर नियंत्री भय निस्तारी। तत्व चिन्मय रूप भी देखते ही बनता। विरचिकृत जो विधान में हूँ, दुर्भागी चरण धूलि से निर्मल करो भाग्य की रेखा। कैलाश के निवासी बार बार हो आए शरण तिहारी तार तार तो बखान क्या करूँ मैं। आँखों के ढेर का